दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इन दिनों गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर भूतनी वाली जो नई और दिलचस्प कहानी चल रही है, उसने दर्शकों की उत्सुकता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। शुरुआत में भले ही यह ट्रैक थोड़ा धीमा लगा हो, जहां हमें सिर्फ जेठालाल, भिड़े और बाघा के बीच चंपक चाचा की खोई हुई चेन या इयररिंग्स को लेकर छोटी छोटी बातें देखने को मिल रही थीं, लेकिन अब जाकर मेकर्स ने इसमें एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट ला दिया है जो हर किसी को हैरान कर रहा है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जेठालाल बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि चंपक चाचा अंदर से दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और जेठालाल के दिमाग में यह खतरनाक शक पैदा होने लगता है कि कहीं उनके घर के अंदर कोई चोर तो नहीं घुस आया है, या फिर उस खौफनाक भूतनी का साया उनके घर के भीतर तक पहुंच चुका है। इसी डर के मारे जेठालाल तुरंत तारक मेहता को फोन करके बुलाते हैं, और दोनों मिलकर जब घर के अंदर कदम रखते हैं, तो वह सस्पेंस वाकई देखने लायक होता है कि आखिर अंदर क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस भूतनी वाली कहानी के बीच एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला एंगल सामने आ रहा है कि सोसाइटी में लगातार जो गहनों की चोरी हो रही है, उसके पीछे असल में कौन हो सकता है। दर्शकों के बीच और सोशल मीडिया पर एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक इस पूरी चोरी के पीछे हमारे कुंवारे पत्रकार पोपटलाल का हाथ हो सकता है। जी हां, गौर करने वाली बात यह है कि माधवी के झुमके हों या बबीता जी का ब्रेसलेट, पोपटलाल जैसे ही उन गहनों को देखता है और उनकी तारीफ करता है, उसके ठीक बाद ही उनके गायब होने की खबरें सामने आ जाती है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं वह भूतनी वाला दुल्हन का पुतला या शक्ति पोपटलाल को हिप्नोटाइज तो नहीं कर रही है। यानी शादी के पागलपन में क्या पोपटलाल खुद को दूल्हा समझ बैठा है और अपनी होने वाली दुल्हन के लिए ये सारे गहने एक एक करके चुरा रहा है। इन तमाम मिस्ट्री और सस्पेंस के बीच अगर हम इस कहानी के बिहाइंड द सीन्स और मेकर्स की प्लानिंग की बात करें, तो हाल ही में शो की पूरी स्टार कास्ट यानी कि मुख्य कलाकार कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क गए हुए थे, जिससे फैंस यह कयास लगा रहे थे कि शायद यह भूतनी वाली कहानी बहुत छोटी होगी और तुरंत खत्म हो जाएगी। मगर सबसे बड़ा अपडेट यह सामने आया है कि वो सभी कलाकार अब अपनी विदेश यात्रा से पूरी तरह वापस लौट आए हैं, और आते ही उन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी में अपनी शूटिंग फिर से धुआंधार तरीके से शुरू कर दी है। यहाँ तक कि शो में टप्पू का किरदार निभाने वाले हमारे प्यारे नीतीश भालूनी ने सोशल मीडिया पर गोकुलधाम सोसाइटी के नाइट शूट की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने साफ लिखा है कि वे पूरी नई ऊर्जा, प्यार और आभार के साथ शूटिंग पर वापस लौट आए हैं। इस नाइट शूटिंग से यह 100% साफ हो जाता है कि मेकर्स इस भूतनी वाले ट्रैक को बिल्कुल भी जल्दबाजी में खत्म करने वाले नहीं है, बल्कि इसे बहुत ही लंबा और रोमांचक खींचने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली चकोरी वाली कहानी को करीब 350 एपिसोड्स तक चलाया गया था और दर्शकों ने उसे भरपूर प्यार दिया था। क्योंकि मेकर्स अच्छी तरह जानते हैं कि जब जब शो में ऐसा कोई मिस्टीरियस और भूतिया सस्पेंस आता है, तब तब शो की टीआरपी आसमान छूने लगती है और जनता को मजे आ जाते हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड्स में जेठालाल के घर के अंदर क्या सच में कोई भूतनी या चोर निकलेगा। क्या इस गहनों की चोरी के पीछे सचमुच पोपटलाल का हाथ साबित होगा, या फिर यह सिर्फ एक और बड़ी गलतफहमी साबित होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही पल पल की एक्सक्लूसिव अपडेट्स और धमाकेदार खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।